हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल्स और मल्टीपल इंटीग्रल्स में हमने पिछले टर्म पे एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट की। चलिए सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए सेकंड एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज सेकंड, पहली एक्सरसाइज में जब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालते थे तो हम फार्मूला लगाते थे डबल इंटीग्रल dx और dy। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमें पोलर फॉर्म में दिए हुए होंगे इक्वेशन। तो यहाँ पे हम जो रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, मान लिया θ1 से लेके θ2 तक लिमिट है, यहाँ r1 से लेके कहाँ तक r2। तो ये फार्मूला होता है r d थीटा इंटू डी आर। रिक्वायर्ड एरिया के लिए ये फॉर्मूला होता है। कार्टेशियन में यहाँ पे x की लिमिट दी हुई होती थी और y की लिमिट दी हुई होती थी, तो रिक्वायर्ड एरिया इस फॉर्मूले से निकालते थे। यहाँ अब जो एक्सरसाइज सेकंड हम स्टार्ट करेंगे उसमें पोलर फॉर्म में दिए होंगे। तो पोलर फॉर्म यानी कि r और थीटा में रिलेशन होता है, तो इससे इस फॉर्मूले से रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेंगे। चलिए अभी तो हम एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इवैल्यूट, एक डबल इंटीग्रल दे रखा, इसको हमें ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन जो दिया इन्होंने, इवैल्यूट लिमिट क्या दे रखी, 0 to पाई 0 to a साइन थीटा आर डी थीटा डी आर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि ज्ञात करनी है। चलिए ये वैल्यू निकालने के लिए, ये थीटा में है, तो ये किसकी लिमिट है, ये आर की, और शुरू वाली किसकी लिमिट है, ये थीटा की। तो वेरिएबल लिमिट आर की है, तो पहले किसकी रेस्पेक्ट करेंगे, इसका इंटीग्रल आर की रेस्पेक्ट करेंगे। तो थीटा बराबर 0 to पाई, आर का कर दीजिए आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोल दीजिए 0 to ए साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट कर दिया, लिमिट रख दीजिए। ठीक है, तो कितना, थीटा बराबर 0 to पाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इंटू कितना डी थीटा। ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए, ए स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोलिए कितनी, 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इसको हम किससे कर सकते हैं, वाले फॉर्मूले से, पर वाले फॉर्मूले में लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0 to पाई बाई 2 होनी चाहिए। तो 0 to पाई बाई 2 होने के लिए साइन 180 माइनस ये बताइए, साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, स्क्वायर भी है, तो ये बराबर आएगा साइन स्क्वायर थीटा के ही बराबर आएगा। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या, यदि 0 to 2a लिमिट हो और fx इंटू डी एक्स हो, ठीक है, तो इसमें 2 को आगे ले लेते हैं, तो 2 इंटू 0 to a fx इंटू डी एक्स। इसको कब लेते हैं ऐसा, इसको कब करते हैं ऐसा, यदि 2a माइनस एक्स बराबर किसकी आ जाए, fx की बराबर आ जाए। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, इसमें ठीक है पाई माइनस थीटा किया तो उसी के बराबर आया, चेंज थोड़ी हुआ। तो यदि ये चेंज नहीं होता, इसके बराबर आता है, ठीक है, fx के बराबर आता है, तो 2, ठीक है, तो दुगना हो जाएगा ये, पर यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो 2 है नहीं है, तो हाँ क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा क्या बन जाए, वाली फार्मूला बन जाए। तो ये प्रॉपर्टी तुमने 12th में पढ़ी होगी, है ना। तो इस प्रॉपर्टी से, और इसका एक सेकंड पार्ट और था, यदि ये माइनस के बराबर हो जाए तब इस सारे इंटीग्रल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0। यदि f2a माइनस एक्स बराबर किसकी हो जाए, माइनस की fx के बराबर हो जाए, तब इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 की। तो चलिए ये वाली कंडीशन बन रही, तो बताना क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 यानी कि 2a स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट बोल लो क्या बच जाएगी, 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। या इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके भी कर सकते थे, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से। चलिए हमने इसको वाली फॉर्मूले से मैं बना लिया, तो वाली फॉर्मूले से कर लेंगे, तो लिख देंगे किससे, बाई वालिस फॉर्मूला, बाई वालिस
फॉर्मूला, तो अप्लाई कर दीजिए। ए स्क्वायर तो है ही, एक कम करेंगे 1, जितनी पावर है 2, यदि पावर इवन है तो गुना करते हैं π/2 से, ओड होती तो गुना करते 1 से। तो आंसर बोलिए कितना आ गया इसका, ए स्क्वायर π/4। तो इसमें भी आसानी क्वेश्चन है ये, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सेकंड आसानी है, हो जाएगा वो। थर्ड क्वेश्चन में ये जो लिमिट है, थीटा में लिमिट दे रखी, किसकी लिमिट है, ये आर की लिमिट है, और ये किसकी लिमिट है, थीटा। तो पहले किसकी रिस्पेक्ट करना होगा, इसका इंटीग्रल हमें आर की रिस्पेक्ट करना होगा। तो बताइए, लिमिट 0 to पाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा को ऐसे ही रखेंगे, आर क्यूब का करेंगे, आर की पावर 4/4। लिमिट बोलिए, लिमिट 0 to a इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा और बच जाएगा। चलिए अपर लिमिट रख दीजिए। तो बताना 0 to पाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1/4 को बाहर लिख लीजिए, 1/4। लिमिट रखिए a की पावर 4 इंटू 1 प्लस कोस थीटा की पावर 4, ठीक है। लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो 0 ही हो जाएगा, इंटू कितना, डी थीटा। चलिए इनको बाई 2 में चेंज कर लीजिए। तो इसमें कोस थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे जिससे कि 1 कट जाए, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ए की पावर 4/4 को तो बाहर लिख लेंगे। लिमिट बोलिए 0 to पाई। चलिए पहले साइन थीटा का फॉर्मूला खोलिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। कोस थीटा का फॉर्मूला खोलिए, चलिए मैंने खोल दिया, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 की पावर 4 इंटू डी थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो कितना बच जाएगा, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर ये है, 2 की पावर 5 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 5 यानी कि कितना, 32/4, ए की पावर 4। लिमिट बोलिए 0 to पाई साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, ठीक है। तो कितना था ये, इंटू में कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू, ठीक है, 2 की पावर, चलिए तो बाहर चला गया था। चलिए कोस की पावर बता दीजिए, कोस की पावर 8 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो ये बच गया, देखिए कितना, ठीक है। तो ये कट जाएगा 8, ए की पावर 4, 0 to पाई साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस की पावर 9 थीटा बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, ये इतना नोट कर लीजिए। अभी मैं इसे इधर से मिटा के, ठीक है, इधर करूँगा, तो भी इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। या पहले थीटा बाई 2 को लेट थीटा बाई 2 इक्वल टू टी डी थीटा बराबर 2dt। लिमिट बदल जाएगी, 0 है तो 0 आएगी, पाई है तो पाई बाई 2। तो 8 दूनी 16,
16 ए की पावर 4, लिमिट बताइए क्या बचेगी अब, 0 टू π/2 बचेगी, साइन टी कोस की पावर 9 टी कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू 2, वो तो यहाँ आ गया, इंटू डी टी। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए कितना, 16 ए की पावर 4 0 टू π/2 मल्टीप्लाई करना, साइन टी इंटू कोस की पावर 11 टी माइनस साइन की पावर 3t, साइन की पावर 3t इंटू कोस की पावर 9t इंटू डी टी। चलिए वालिस फॉर्मूले से कर दीजिए, बाई वालिस फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा, 16 ए की पावर 4, चलिए यहाँ तो पावर एक ही है, इसमें से एक कम करेंगे, कितना, 10 8 6 4 2 अपॉन इसकी पावर 1 है, जोड़िए 12 10 8 6 4 2। यदि दोनों पावर इवन है तो गुना π/2 से करते हैं, पर दोनों पावर इवन नहीं है तो किससे गुना करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे देखिए, माइनस, ठीक है, इधर का तो नोट कर ही लिया होगा तुमने, ये इधर का तो नोट कर ही लिया होगा, तो चलिए आगे देखो, हाँ बोलो 2, ठीक है, फिर इसमें से एक कम करेंगे, कितना, 8 6 4, कहाँ तक जाता है, 2 तक, पावर जोड़ दीजिए, 9 3 12 10 8 6 4, गुना किससे करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो देखिए कितना बच जाएगा, 16 ए की पावर 4, 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8, 6 कट जाएगा, 4 कट जाएगा और 2 कट जाएगा। चलिए इसमें 8 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 4 इंटू 2 भी तो आएगा ना, इंटू 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार, तो 1/12 माइनस 1/60, एलसीएम ले लीजिए, 16 ए की पावर 4 60 एलसीएम आ जाएगा, 12 पंजे 60, 5 में से 1 घटा दीजिए 4, ठीक है, तो 4 से देखिए कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 से कट जाएगा क्या, 4 एकम 4, ठीक है, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 16 ए की पावर 4 1/15, तो कितना आंसर आ गया इसका, बोलिए, 16/15 ए की पावर 4, तो ये इसका आंसर आ गया। तो कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, थर्ड क्वेश्चन, 16/15 ए की पावर 4, बिल्कुल ठीक आंसर है ये। चलिए नोट कर लीजिए इसको, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस इंटीग्रल को फाइंड करना, ज्ञात करना, इवैल्यूएट करना, ठीक है, ओवर द एरिया ऑफ द सर्कल, ये कोई सर्कल दे रखा, ठीक है, तो चलिए इसमें पहले लिमिट निकालते हैं। फोर लिमिट ऑफ थीटा के लिए आर की जगह 0 रख देते हैं, ठीक है, तो जो भी दिया ओवर द सर्कल, तो लिख देंगे 4 लिमिट ऑफ थीटा, लिमिट ऑफ थीटा के लिए 4 लिमिट ऑफ थीटा पुटिंग आर इक्वल टू 0 रखते हैं, इन किस में रखना हमें, आर बराबर 0, आर बराबर
ए कोस थीटा में रखना। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, 0 बराबर ए कोस थीटा बराबर 0, कोस थीटा बराबर कोस प्लस माइनस पाई बाई 2 लेते हैं। थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस पाई बाई 2। तो थीटा की लिमिट आ जाएगी इसमें माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक, और आर की लिमिट जो आएगी आर बराबर 0 से लेके ये लिमिट है। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल बोलिए निकालना हमें, दी रिक्वायर्ड इंटीग्रल। तो ये याद रखना किस तरीके से लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो दी रिक्वायर्ड इंटीग्रल, तो बोलिए रिक्वायर्ड इंटीग्रल थीटा की लिमिट बोलिए माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, आर की लिमिट बोलेंगे आर बराबर 0 से लेके ए कोस थीटा, ठीक है। और ठीक है, कितना दे रखा है, आर स्क्वायर डी थीटा इंटू डी आर। तो आर की लिमिट वेरिएबल लिमिट है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट करना, हमें आर की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो इतना नोट करो, ऊपर मिटा के ऊपर करूँगा, इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे देखिए, लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 कर दीजिए, आर क्यूब अपॉन 3 लिमिट बोल दीजिए, लिमिट 0 से लेके ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, आर क्यूब अपॉन 3, 1 अपॉन 3 को बाहर ले लीजिए, ए क्यूब को भी बाहर ले लीजिए, लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 कोस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अभी देखिए ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, हमने ये पढ़ा यदि लिमिट हो माइनस ए से लेके ए, 12th में प्रॉपर्टी थी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये दुगना हो जाएगा, लिमिट आएगी 0 से लेके ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। कब आएगा ये, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, यदि एफ एक्स कैसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन देखिए कब होता है, कोई फंक्शन इवन कब होता है समझ लीजिए थोड़ा, ओड इवन फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, ठीक है। मान लिया कोई फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, और करके लिख सकते हैं इसमें f माइनस एक्स बराबर किसकी आ जाए एफ एक्स, तो वो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। यदि f माइनस एक्स किसके बराबर जाए, एफ एक्स के बराबर जाए, तो कैसा फंक्शन होगा, वो इवन फंक्शन होगा। तो ये देखिए जैसे कोस है, कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, तो कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। चलिए कुछ फंक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, एक्स की पावर 4 है, तो ये बताइए ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ये भाई माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स की पावर 4, मैंने एफ माइनस एक्स निकाला, माइनस एक्स की पावर 4 बराबर एक्स की पावर 4 बराबर एफ एक्स की आ गया। तो यदि एफ माइनस एक्स किसके बराबर आए, एफ एक्स की, तो कैसा फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। मान लिया एफ एक्स ये है, एफ एक्स बराबर, ठीक है, एक्स इंटू साइन एक्स है। अब ये बताइए ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखिए, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। तो ये तो एफ एक्स के बराबर ही आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। तो कैसा फंक्शन है, एक्स साइन एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो यदि एफ माइनस एक्स बराबर किसकी आ जाए, एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। और यदि, ठीक है, एफ माइनस एक्स बराबर कैसा आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए, तो वो फंक्शन कैसा होगा, ओड फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा वो, ओड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखिए कोस माइनस थीटा प्लस का ही कोस थीटा आएगा, तो कैसा फंक्शन है, इवन है। इवन है तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी,
चलिए तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें। इवन फंक्शन है तो 2 गुना हो जाएगा, बोलो 2a³ लिमिट बोलो 0 to π/2 कोस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब किससे कर देंगे इसको? वालिस फॉर्मूले से। तो लिख देंगे बाई वालिस फॉर्मूला। तो वालिस फॉर्मूले से बता दीजिए क्या आ जाएगा ये। ठीक है भाई, यहाँ पे तो कितना 2a³/3, एक पावर कम यानी कि 2 अपॉन में 3 इंटू 1, पावर ओड है तो गुना कितना आ जाएगा 1। तो कितना आंसर आ गया 4/9 a³ इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, 5 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 देखना इसके बाद तुम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फाइंड द मास ऑफ ए लूप ऑफ लेमनिस्केट r² बराबर a² sin 2 थीटा इफ डेंसिटी रो इक्वल टू kr²। क्वेश्चन नंबर 6 में एक हमें लेमनिस्केट क्या दे रखा है कि हमें लेमनिस्केट दे रखा। ठीक है, तो लेमनिस्केट देखिए क्या दे रखा इन्होंने, r² बराबर, कर्व का नाम है r² बराबर a² sin 2 थीटा। तो ये हमें क्या दिया इन्होंने, लेमनिस्केट दिया। ठीक है, और डेंसिटी रो बराबर एंड रो की वैल्यू दे रखी। रो की वैल्यू कितनी दे रखी कि r²। चलिए लिमिट ऑफ थीटा के लिए r बराबर 0 रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, 4 लिमिट ऑफ थीटा पुटिंग r इक्वल टू 0 इन कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0 बराबर a² sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बराबर 0, sin 2 थीटा बराबर sin 0 का मान 0, और दोनों लिमिट निकालनी पड़ती है अपर और लोअर। तो sin पाई का मान भी कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से 2 थीटा बताइए कितना आ जाएगा। यहाँ से 2 थीटा बराबर 0 और पाई दो वैल्यू हो जाएंगी, हमें तो थीटा निकालना, 0 और π/2 आ जाएंगे, थीटा की लिमिट आ गई है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें फाइंड क्या करना हमें, द मास ऑफ ए लूप। ठीक है, थीटा r बराबर 0 रखने से हमें ये पता लग जाएगा इसका जो लूप है किसके बिटवीन लाई करेगा। इसका जो लूप है लेमनिस्केट का, थीटा बराबर 0 से लेके π/2 के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, तो उसके बाद लिख देंगे इसमें द लूप। चलिए लिख देंगे द लूप किसका, द लूप ऑफ लेमनिस्केट, द लूप ऑफ, ठीक है, लेमनिस्केट लाइज बिटवीन ठीक है 0 to π/2। अब लिख देंगे द रिक्वायर्ड क्या निकालना, द रिक्वायर्ड मास ऑफ ए लूप of the lemniscate is equal to, ठीक है, तो थीटा की लिमिट बोलिए, थीटा बराबर 0 to π/2,
आर बराबर कितना रखा था 0, आर बराबर 0 और एक आर का मान वहाँ से निकालिए, ए अंडर रूट साइन 2 थीटा और क्या होता है फॉर्मूले में आर स्क्वायर डी थीटा डी आर। ठीक है, तो इतना नोट करिए अभी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, रिक्वायर्ड एरिया आर होता है यहाँ पे, पर एरिया नहीं निकालना हमें, तो क्या निकालना, मास निकालना। तो किससे में मल्टीप्लाई करते हैं, रो से और मल्टीप्लाई करते हैं, रो भी आएगा इनटू में, तो रो को भी लिखना, रो इंटू आर डी थीटा इंटू डी आर होता है फार्मूला। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, लिमिट 0 टू π/2, लिमिट आर बराबर 0 टू ए अंडर रूट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। रो का मान रख दीजिए, रो का मान किसके बराबर था इसमें, के आर स्क्वायर, रो की जगह कितना रख देंगे, के आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा इंटू डी आर की भार आ जाएगा, की भार आ गया 0 टू π/2, 0 टू ए अंडर रूट साइन 2 थीटा आर क्यूब डी आर इंटू डी थीटा। चलिए आर क्यूब का कर दीजिए, कि तो भार है ये 0 टू π/2 आर की पावर 4/4, लिमिट बोलिए 0 टू ए अंडर रूट साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अपर लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट रख दीजिए, k/4 तो ये बाहर आ गया। चलिए लिमिट कितनी, 0 टू π/2 रखना, a की पावर 4, a की पावर 4 और ये आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट है ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा, लोअर लिमिट रखेंगे तो चलिए वो तो 0 ही आ जाएगा, इंटू कितना डी थीटा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए इससे आगे देखिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो के ए की पावर 4/8 इंटीग्रल 0 टू π/2 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, कोस 4 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको इधर ले आएंगे, 1 माइनस कोस 4 थीटा हो जाएगा, के ए की पावर 4/8 0 टू π/2, बोलिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस 4 थीटा इंटू डी थीटा। चलिए इंटीग्रल कर दीजिए, के ए की पावर 4/8, 1 का इंटीग्रल करिए, थीटा इसका कर दीजिए, साइन 4 थीटा/4, लिमिट बोलिए 0 टू π/2, के ए की पावर 4/8, लिमिट रख दीजिए π/2 माइनस साइन 2π की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 रखेंगे तो -0 + 0 ही आ जाएगा ये तो। ये देखिए कितना आंसर आ गया इसका, कितना आंसर आ गया बोलिए, के ए की पावर 4π/16, के ए की पावर 4π/16, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। ठीक है।